ओम साईराम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम श्री साईनाथ महिमा स्तोत्र के एक श्लोक के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह श्लोक है, सदानिम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाश्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। इस महान्वित स्तोत्र की रचना श्री उपासनी महाराज जी ने 1912 में संस्कृत में की थी। इस श्लोक में नीम के पेड़ और बाबा की शक्तियों की महानता को दर्शाया गया है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिन्होंने नीम के पेड़ के नीचे अपनी निरंतर उपस्थिति से इसकी कड़वाहट के बावजूद इसे अमृत में बदल दिया, जो अपने श्रेष्ठ उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ कल्प वृक्ष से भी बेहतर। यह पूजनीय स्तोत्र साईं बाबा के मंदिरों में मध्याह्न और धूप आरती के दौरान पढ़ा जाता है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 5 में इस श्लोक के संबंधित विषयों के बारे में वर्णित किया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि 1912 में बॉम्बे से डॉक्टर रामाराव कोठारे साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते हैं। उनके साथ उनके कॉम्पाउंडर और उनके मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी थे। इन दोनों को शगुन मेरू नायक जी और जी के दीक्षित जी से मित्रता हो जाती है। उनके बातों बातों में उन्हें लगता है कि उस स्थान को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक बनाना जरूरी है, जहां साईं बाबा पहली बार इस पवित्र नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इनकी इस सोच के आधार पर वे पहले पत्थर पर पादुकाएं बनाने का योजना किए थे। हालांकि यहाँ कॉम्पाउंडर जी सलाह देते हैं कि यह बात डॉक्टर कोठारी जी को बताने पर वे बड़ी खूबसूरती से इन्हें बनवा सकते हैं। इस बात पर सभी सहमत हो जाते हैं और डॉक्टर कोठारी जी को यह बात बताने पर वे अपना सहमति देते हैं। डॉक्टर कोठारी जी पादुकाओं का डिजाइन बनवाकर खंडोबा के मंदिर में उपासनी महाराज जी को पहले दिखाते हैं। उपासनी महाराज जी ने कमल के फूल, शंख, चक्र और अन्य रूपांकनों को जोड़कर इस डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं। उन्होंने नीम के पेड़ और बाबा की योगिक शक्तियों की प्रशंसा करते हुए श्री साईनाथ महिमा स्तोत्र के श्लोक भी लिखवाने का सुझाव देते हैं। उपासनी महाराज जी के सुझावों को क्रियान्वित किया जाता है और बनाई गई पादुकाओं को कॉम्पाउंडर जी के साथ शिरडी भेजा जाता है। बाबा इन पादुकाओं को श्रावण पूर्णिमा के दिन स्थापित करने का आदेश देते हैं। नियमित दिन सुबह 11 बजे जी के दीक्षित जी इन पादुकाओं को खंडोबा मंदिर से द्वारका में ले जाते हैं। बाबा इन पादुकाओं को छूते हैं और उन्हें भगवान के चरण घोषित करते हुए निर्देश देते हैं कि उन्हें नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया जाए। यह दिव्य कार्य के लिए सभी खुशी खुशी अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे कि इस स्थापना के 100 रुपये खर्च में पहले बाबा उनका आया हुआ मनी ऑर्डर में से 25 रुपये देते हैं और बाकी 75 रुपये दान के रूप में जुटाए जाते हैं। जी के दीक्षित जी इन पादुकाओं की दैनिक पूजा का भार उठाते हैं। डॉक्टर कोठारे जी दीप और रेलिंग की खर्चा उठाते हैं और शगुन मेरू नायक जी नैवेद्य और शाम के दीपक जलाते हैं। ऐसे अद्भुत तरीके से श्लोक लिखी पादुकाओं को नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता है। उस समय शिरडी में हुई श्री साई सच्चरित्र में बताए गए और एक उल्लेखनीय घटना के बारे में भी जानेंगे। एक बार अक्कलकोट महाराज के भक्त भाई कृष्ण जी अक्कलकोट जाते समय पादुकाओं की स्थापना करने के दौरान शिरडी आते हैं। स्थापना देखने के बाद उन्होंने बाबा का दर्शन करने के बाद अक्कलकोट जाने की बाबा से अनुमति मांगते हैं। तब बाबा उनसे कहते हैं, अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो स्वयं यहाँ है, वो मैं हूँ। यह सुनकर कृष्ण जी ने अक्कलकोट ना जाने का फैसला किया और उसके बाद अक्सर शिरडी जाते रहे। गुरुस्थान एक ऐसा अद्भुत और दिव्य स्थान है जहाँ बाबा ने स्वयं इस पवित्र स्थान, पादुकाओं की स्थापना और शिरडी में अपनी उपस्थिति के महत्व को बताया है। आइए हम बाबा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा का एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साईराम।